वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आपको ये क्विज़ के तौर पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे और आपको उसका जवाब देना है और अंत में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही सही किए हैं। ठीक है, 45 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग अब तक हमसे नहीं जुड़े हुए, हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं edujos.com। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियो हम डेली डालते हैं आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर एक वीडियो को देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला सवाल है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। कौन सी नदी? कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो क्या है। शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मिलाम हिमनद। ठीक है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका सी यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चौथा प्रश्न जो है वो है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है दामोदर को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, शोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये सारा सवाल जो है भारत की नदियाँ और झील से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं इसमें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, इसलिए इसको मैंने आपके लिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, क्विज के रूप में लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक दरार घाटी में बहती है। ठीक है, तो इसमें जो बहती है ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 4, पुत्र, यमुना, नर्मदा या फिर लूनी। तो ये नर्मदा नदी है जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है। वैन गंगा तथा पैन गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ स्थित है। तो लोकटक झील जो स्थित है ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करके अपना आंसर लें, समय लेकर के आप अपना आंसर चॉइस करें और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, सतलज, व्यास, रावी या फिर हुंजा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भाग में विभाजित करती है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी साबरमती। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है उसका जवाब आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनापाव पहाड़ी या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो जो इसका सही जवाब है वो है त्र्यंबक गांव, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह, भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और फिर कृष्णा। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी का सबसे बड़ा जो है नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी किस में गिरती है। लूनी नदी जो गिरती है इसका ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, गंगा मुहाना, केरल का समुद्री तट, कच्छ का रन या फिर गोदावरी का मुहाना। तो ये गिरती है लूनी नदी कच्छ के रन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, नदी चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है उसका जवाब आपको देना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, नाग पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी या फिर अमरकंटक पठार। ठीक है, तो जो इसमें सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी जनापाव पहाड़ी।
चंबल नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कावेरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ गिरती है? 4 ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जलडमरू मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो गिरती है कावेरी नदी, ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है यानी बिहार का सौरो किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, सतलज, सिंधु, गंगा, कोसी। तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक है, इसके कारण जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाके काफ़ी प्रभावित होते हैं। जब इसकी पानी बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं तो इससे काफ़ी बाढ़ आती है और उस बाढ़ से काफ़ी नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं, तो हिमालय पार की जो नदियां हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पर। ए में दिया है सतलज, सिंधु, गंगा। बी में है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ग्रुप के हिसाब से दिया गया है, सी में है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, और डी में है ब्रह्मपुत्र, सतलज या फिर गंगा। तो जो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला जो ग्रुप है, यानी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये हिमालय पार की नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? पंचनद का हिस्सा जो है निम्न में से कौन सी नदी नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जो सिंधु है, सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। बाकी ये जो रवि है, ये भी है, रावी है, रावी नदी, चिनाब, झेलम, ये सब पंचनद का हिस्सा हैं और ये जो है पंचनद का हिस्सा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी सिंधु पंचनद का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो सवाल है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? नौगम्य 2 नदियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए में है कावेरी और गोदावरी, बी में है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से? पलामू के पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या फिर अरावली से। तो ये निकलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अमरकंटक से निकलती है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब होगा राजग सरकार, ऑप्शन नंबर बी। नदियों को जोड़ने का काम का जो प्रस्ताव था, जो प्रयास किया गया था, वो किसके शासनकाल में? राजग सरकार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है किस नदी के द्वारा होता है? ये आपको जवाब देना है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्माण कहाँ होता है, किस नदी के द्वारा होता है? तो होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का वृहत्तम यानी सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? 4 ऑप्शन है, रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या फिर मापसातुंग हिमानी। मापसातुंग हिमानी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी मानसरोवर झील। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रवती नदी बहती है किस तरह बहती है? दिशा बतानी है इसकी। नेत्रावती जो नदी है ये पूरब की ओर बढ़ती है या फिर पश्चिम की ओर बहती है या फिर दक्षिण की या फिर उत्तर की? तो ये बहती है दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण की ओर बहती है नेत्रावती नदी। कई बार नदियों की दिशाएं भी पूछी जाती हैं कि पूरब से पश्चिम कौन बहती हैं, कौन नहीं बहती हैं, पश्चिम से पूरब कौन बहती हैं। तो ये इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस को देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ये भी ग्रुप में दिया गया है आपके पास। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा, महानदी, ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ठीक है, इसमें राज्य का नाम आपको बताना है। गोदावरी नदी जो है वो कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है आपके पास, इसमें महाराष्ट्र व फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा व ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है, एक द्वीप है या फिर एक पर्वत श्रेणी है या फिर एक झील है? तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है?
क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, गोदावरी, चंबल, महानदी या फिर नर्मदा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, ठीक है। चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। अगर डायरेक्ट पूछा गया है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन 4 दिया गया है, तो इसमें जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। और गोदावरी नदी जो है भारत के किन 2 राज्यों से बहती हुई गुजरती है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहते हुए लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें जो सही जवाब है वो है ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप्ती से बहती है, ठीक है। ताप्ती नदी बहती है रिफ्ट वैली या फिर रिफ्ट घाटी से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन दिया आपके पास तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या फिर अमरकंटक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ऑप्शन आपके पास दिया गया है यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ताप्ती, कृष्णा, लूनी या फिर नर्मदा। ताप्ती, कृष्णा, लूनी या फिर नर्मदा। जो सही जवाब है वो है लूनी। ये लूनी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो आपको बताना है। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु नदी इसके पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी। तो जो सही जवाब है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है नदी द्वीप बनाती है, जो जिसका नाम है माजुली। तो माजुली बनाती है कौन सी? इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा या फिर कावेरी। तो जो ये माजुली बनाती है ये बनाती है सतलज, सॉरी ये बनाती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बनाती है माजुली द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापाधनी एवं चित्रावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? पापाधनी और चित्रावती जो किसकी सहायक नदियाँ हैं? जिसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, यानी पेना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं पापधनी और चित्रावती, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? यहाँ पर एक टर्म याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा जब कहा जाए या दक्षिण की गंगा जब कहा जाए, भारत भी हट जाएगा तब भी, दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जब कहा जाएगा तो इसका जो सही जवाब है वो है कावेरी, ठीक है। अब जहाँ पर सीधे दक्षिण गंगा कहा जाएगा, दक्षिण गंगा, तो यहाँ पर जो जवाब होगा ये गोदावरी हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ये 2 क्वेश्चन है जिसमें एक की से सिर्फ चेंजेज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो ये कहते हैं कावेरी को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी वर्ड में जो लिखा हुआ दक्षिण भारत की गंगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए, जैसे कि दक्षिण गंगा अगर सीधे कह दिया जाए किसको कहा जाता है, तो वो गोदावरी हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये 2 टर्म है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ये नदी है, कौन सी नदी है? आप सभी को पता होगा इसका आंसर। जमुना के नाम से किस नदी को जानते हैं? हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निम्न में से कौन सी नदी नहीं निकलती है? यहाँ पर नहीं दे दिया गया है। कई बार जो है ऑप्शन आपको इस तरह से दे दिया जाता है सवाल में कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर नहीं निकलती है, इसका जवाब देना है। तो जो ये नदियाँ हैं, ये इस 4 ऑप्शन है, सतलुज, सिंधु, उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जो इसमें सही जवाब होगा वो होगा गंगा। यहाँ पर गंगा जो है यहाँ मानसरोवर झील के पास से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है?
ठीक है, कावेरी जल विवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये किन दो राज्यों के बीच है ये आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है ये जल विवाद। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को वृहद गंगा, प्राचीन गंगा और दक्षिण गंगा, यहाँ पे ये की हटा दीजिए, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर, दक्षिण गंगा के नाम से, ये वही टर्म है जो मैंने पहले डिस्कस किया। किस नदी को वृहद गंगा, प्राचीन गंगा और दक्षिण गंगा, यहाँ पे दक्षिण की नहीं है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो आपका सही जवाब क्या होगा, अभी मैंने जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बताया कि वो गोदावरी हो जाएगा। यही अगर यहाँ पर ये सारे टर्म नहीं होते और यहाँ दक्षिण की गंगा पूछा जाता है या भारत की दक्षिण की गंगा पूछा जाता है तो कावेरी इसका जवाब होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको सवाल क्या है, वृहद गंगा, प्राचीन गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं, सिर्फ यहाँ पर की नहीं लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका जवाब होगा जो कौन सा जवाब हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, चंबल एवं साबरमती, चंबल एवं माही, माही एवं साबरमती और जो चौथा ऑप्शन है बनास एवं लूनी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बनास एवं लूनी। ठीक है, यहाँ से ये जो है प्रणाली जो विभाजित होती है यहाँ से किस नदी प्रणाली से, बनास एवं लूनी से, अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं लेकिन नहीं जोड़ दिया जाता है, कौन सी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है नर्मदा एवं ताप्ती। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है। तो ये है कावेरी नदी पर। ध्यान रखिएगा, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। और जो अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न होगा, बंगाल की खाड़ी में विलुप्त होने से पहले महानदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, कर्नाटक और उड़ीसा, उड़ीसा और कर्नाटक, एक ही बात हो गई। नेक्स्ट है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो जो इसका सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, यहाँ से होकर गुजरती है बंगाल की खाड़ी में विलुप्त होने से पहले कौन सी नदी, महानदी, ये ध्यान रखना है। तो ये सभी प्रश्न थे, 45 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न जो है वो सही सही किए, इसका जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।